हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिव जोन बाय तरू में। आपने लास्ट वीडियो में देखा इस कॉर्ड सेट का मैंने कैसे टॉप पार्ट बनाया। अब हम ट्राउज़र बनाएंगे। ट्राउज़र के लिए मैंने बाकी का लेफ्ट ओवर जो फैब्रिक है उसको ले लिया है और उसे डबल फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड मेरी तरफ रहेगी। ओपन साइड की तरफ हम पॉकेट भी लगाएंगे, इसमें डबल पॉकेट। अभी हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। ये हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। आपका लास्टिक की जो चौड़ाई है उसमें आप 1.25 इंची ऐड करेंगे। जैसे मेरा लास्टिक 1.25 इंची का है तो हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और मार्क करके स्केल की हेल्प से उसको हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और अब जो हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे वो इस लास्टिक के निशान से नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। लेंथ हमारी 37 इंचज़ है, उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे फोल्ड के लिए। आप चाहें तो 4 इंच भी ऐड कर सकते हैं। फैब्रिक की विड्थ हम हिप को 4 से डिवाइड करके उसमें 5 इंच ऐड करके 16 इंचज़ ले रहे हैं। और हमने पॉकेट वाली साइड से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है पॉकेट लगाने के लिए। उसके बाद हम 16 इंच रखेंगे। और हम क्रॉच एरिया में भी हिप को डिवाइड करेंगे 4 से और उसमें 2.5 इंच ऐड करके 13.5 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। और क्रॉच के आउटर में जो हमने लाइन लगाया है उसके आगे हम 2.5 इंच का बढ़ा के एक निशान लगाएंगे जो कि हमारे क्रॉच की गोलाई रहेगी। और यहाँ से हम इन लाइनों को पहले स्ट्रेट कर लेंगे, क्रॉच एरिया को स्ट्रेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम एल शेप में बना लेंगे इसको। ये एल शेप में बन जाएगा। 2.5 इंच का जो निशान था उसे मिला के। ट्राउज़र का जो मोरी है वो हमने 8 इंच रखी है, उसमें 1 इंच मार्जिन रख के हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। और क्रॉच एरिया से लेके जो हमारी मोरी है वहाँ तक हमने शेप पट्टी की मदद से इसको शेप दे दी है और हम इसको कट कर लेंगे। क्रॉच एरिया में मैं राउंड शेप देना भूल गई थी, तो क्रॉच एरिया में हम ये ऐसे राउंड शेप दे देंगे और हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। सेम फ्रंट की तरह हम बैक वाले फैब्रिक को बिछा लेंगे डबल फोल्ड करके और उस पर 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। और जहाँ हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ से हम फ्रंट का फैब्रिक रख कर, फ्रंट पार्ट को रख कर बिछा लेंगे, सेट कर लेंगे। और आसन वाली साइड से 2.5 इंच उठा के रखना है और दूसरी पॉकेट वाली साइड से हमने ये ऐसे स्लांटिंग में निशान लगाकर एज इट इज़ फ्रंट की तरह फिर हमने बैक पार्ट को भी नीचे तक कटिंग कर लेना है। और जो भी हमारे मार्क्स हैं बॉटम के इलास्टिक वाले पार्ट के, वहाँ पर हमने नॉचेस ज़रूर लगाने हैं। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा स्टिचिंग के टाइम पर। इसके बाद हम ट्राउज़र पे म्यानी भी लगाएंगे। म्यानी के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा 4 फोल्ड करा हुआ फैब्रिक लेना है और उसको कुछ इस तरह से शेप देकर कट कर लेना है। ये हमारे 2 म्यानी के पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम पॉकेट रेडी करेंगे। पॉकेट के लिए डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक। ऐसे हमने 2 बैक पॉकेट रेडी करनी है। आप इसे 4 फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक है तो। इसको आपने ऐसे डबल फोल्ड करके 7 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा एक रेक्टेंगुलर पीस रेडी करना है। इसके ऊपर हम एक साइड 1/2 इंच का मार्क करते हुए ऐसे स्लांटिंग में लाइन देंगे और उसके ऑपोजिट कॉर्नर पर हमने गोलाई में कुछ इस तरह से शेप देनी है। और ऐसी मैंने 2 पॉकेट्स रेडी करी हैं। इस तरह से हमारी ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम स्टिचिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टिचिंग के लिए मैंने पहले फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट लेकर हमने पॉकेट लगानी है। ट्राउज़र के सीधी वाली साइड पर हम पॉकेट का भी सीधा वाला पार्ट रखकर जहाँ पे हमने इलास्टिक का निशान लगाया है वहाँ पे हम पॉकेट को रखेंगे और 2 इंच का गैप छोड़ के हमने 1/2 इंच का दबाव देते हुए 6 इंची पॉकेट का सिलाई लगानी है जिसमें हमारा हाथ इजीली जा सके। और हमने इसके बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको सावधानी से कट कर लेना है कि किसी भी सिलाई कोई थ्रेड ना कटे। और इसके बाद हमने पॉकेट को पीछे की तरफ पलट लेना है और
इसके ऊपर भी हम टॉप सीन लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमने दोनों तरफ पॉकेट लगानी है। ये हमने टॉप सीन लगा लेना है और पॉकेट का जो दूसरा पार्ट है उसको लेकर इसके ऊपर सेम रख कर राउंड वाली साइड से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 1/2 इंची का दबाव देते हुए यहाँ से हम दूसरी पॉकेट भी रेडी कर लेंगे। और ये हमारी पॉकेट्स लग के रेडी हैं। पॉकेट लगाने के बाद हम म्यानी लगाएंगे और म्यानी लगाने के लिए हम म्यानी का एक पार्ट लेकर ट्राउज़र के आसन की तरफ सीधी तरफ म्यानी को भी सीधे पार्ट को आमने सामने रखकर कुछ इस तरह से एक साइड से म्यानी लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने स्टिच करना है। और ट्राउज़र का जो फ्रंट पार्ट है उसके 2 पार्ट थे, तो दूसरा पार्ट भी हमने ऊपर क्रॉच एरिया से लेते हुए म्यानी तक पूरा एंड तक 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अटैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे अपना, सेम म्यानी लगाकर और क्रॉच एरिया को जोड़कर हमने दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर पॉकेट को पहले अच्छे से पीछे की तरफ सेट करेंगे। पॉकेट को उल्टा करके पूरा अंदर पीछे कर लेंगे। जो आपका फ्रंट पार्ट का जो सीधा हिस्सा है जो हमारे सामने आएगा सीधा पार्ट, उसके ऊपर हमने बैक पैनल को उल्टा करके रखना है और बैक पैनल को फ्रंट पैनल के साथ स्टिच करना है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, सावधानी से कि पॉकेट बीच में ना कहीं पे भी सिलाई में ना दबे। और पूरा हमने नीचे तक मोरी तक इसको स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर लेना है। ये हमारा दूसरा साइड भी स्टिच होके रेडी है। अब हम इसकी बॉटम को फोल्ड करेंगे। हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ा था, नॉचेस से नॉचेस को अटैच करते हुए इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इसके बाद 8 इंच की जो मोरी है उसका निशान लगाकर हमने इसको पूरा अटैच कर लेना है। फ्रंट बैक को हम स्टिच कर लेंगे। म्यानी वाली साइड से भी सिलाइयों से सिलाइयाँ बिल्कुल जोड़ते हुए इक्वल लेकर हमने स्टिच करना है। कुछ इस तरह से हम दूसरे पैर में भी सेम 8 इंच का निशान लगाकर ट्राउज़र को नीचे का बॉटम पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक हमने हिप का हाफ करना है और उसमें 6 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पर 29 इंच का इलास्टिक ले रही हूँ और उसको मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। और इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे अपने 2 इंच वाले मार्जिन पे जहाँ हमने निशान लगाया था। इलास्टिक को वहाँ रखेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इस इलास्टिक को लगाना है। और ध्यान रहे कि इलास्टिक आपकी सिलाई में ना दबे और ऐसे हल्की हल्की से मार्जिन छोड़ते हुए हमने पूरा अटैच कर लेना है। इसके बाद हम इलास्टिक को पूरा खींच के इसे इक्वल कर लेंगे चारों ओर से, और इलास्टिक हमारा मूव ना करे इसके लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे सेंटर में, इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए। तो हमारा ये ट्राउज़र बन के रेडी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव मुझे दीजिएगा। आने वाले दिनों में आप किस टाइप की ड्रेसेस के वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।